कभी सोचा है कैसे एक मामूली सा घुमावदार कांच प्रकाश को मोड़कर एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना देता है? ये सारा खेल है रोशनी के मुड़ने का। और आज हम इसी के पीछे की पूरी फिजिक्स को समझने वाले हैं। तो हम समझने वाले हैं कि ये जो गोल सतहें होती हैं यानी स्फेरिकल सरफेस, वो लाइट को मोड़ती कैसे हैं, और उस फॉर्मूले को भी बनाएंगे जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट मुड़ती कैसे है, फिर एक लाइट रे के पूरे रास्ते को समझेंगे। इसके बाद हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे और हाँ, उसे एक असली न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी करके देखेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ समेट लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक, घुमावदार सतहों पर लाइट का मुड़ना। ये सबसे बुनियादी सिद्धांत है। देखिए, सबसे बेसिक बात यह है कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से कांच में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। फिजिक्स की भाषा में इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और सच कहूं तो यही वो असली जादू है जिसके दम पर सारे लेंस काम करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी, और ये डायग्राम यही हमारा मैप है। तो चलिए इसके हर एक हिस्से को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n से दिखाते हैं। ये बस एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी मटेरियल में लाइट कितनी तेजी से या धीरे चलती है। सीधा सा हिसाब है, n जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ही धीमी होगी और उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। इस डायग्राम में अगर देखें तो हमारी लाइट रे एक मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे मीडियम में जा रही है जिसका इंडेक्स n2 है। और असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही जो फर्क है ना, वही लाइट के मुड़ने की असली वजह है। अगली चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम u से दिखाते हैं। ये कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्ट O से लेकर उस पॉइंट M तक की दूरी है जहां लाइट रे सतह पर टकराती है। डायग्राम में ये बिल्कुल साफ है। U हमारी स्टार्टिंग लाइन है, कह सकते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां से हमारी लाइट रे अपनी जर्नी शुरू कर रही है। अच्छा, तो सतह से टकराने और मुड़ने के बाद लाइट रे एक नई जगह पर जाकर मिलती है या फोकस होती है। तो सतह M से इस नए फोकस पॉइंट I तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम इमेज डिस्टेंस यानी V कहते हैं। तो एक तरह से U हमारा इनपुट है और V हमारा आउटपुट। यही V हमें बताता है कि फाइनली इमेज बनेगी कहाँ। और आखिर में एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है सतह का शेप, रेडियस ऑफ कर्वेचर या R। ये सतह M से उस बड़े से गोले के सेंटर C तक की दूरी है, जिसका ये सतह बस एक छोटा सा हिस्सा है। सिंपल भाषा में कहें तो R बताता है कि सतह में कितना घुमाव है। तो R ही है जो सतह की पूरी ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। R छोटा मतलब घुमाव ज्यादा, R बड़ा मतलब सतह लगभग सीधी या फ्लैट है। ठीक है, तो अब हम सारे जरूरी हिस्सों को समझ चुके हैं। अब टाइम है ये देखने का कि ये सब चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं। मतलब अब हम बनाने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। शुरुआत होगी स्नेल्स लॉ से, जो लाइट बेंडिंग का सबसे बेसिक नियम है। फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर चीजों को आसान करेंगे और बस हमें हमारा पावरफुल लेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये रहा वो कमाल का इक्वेशन, n2/v minus n1/u equals n2-n1/r। ये इक्वेशन कमाल का इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2 और सतह के कर्वेचर r को एक साथ जोड़ता है। थियोरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे लगा कर देखते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। हवा में एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है और एक गोल कांच की सतह पर टकरा रही है। लाइट का सोर्स 100 सेंटीमीटर दूर रखा है। सवाल सीधा है, इमेज कहां बनेगी? ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, कांच का n2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जिसे हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो बाईं तरफ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r। बस अब हमें v यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो जवाब आता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो कांच की सतह से 100 सेंटीमीटर दूर बनेगी
और उसी डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। ये हैं वो ज़रूरी बातें जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज लेंस फॉर्मूला। ये वो मेन इक्वेशन है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और सतह की प्रॉपर्टीज को लिंक करता है। दूसरी बात, साइन कन्वेंशन। सही जवाब के लिए ये बेहद जरूरी है। सारी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाती हैं। और तीसरा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये वो एजम्पशन है, वो मान है जिसके बिना ये सिंपल फॉर्मूला बन ही नहीं सकता था। तो हमने ये तो सीख लिया कि एक सिंगल सतह पर लाइट कैसे काम करती है। पर जरा सोचिए, अगर हम ऐसी दो सतहों को जोड़ दें तो हम एक पावरफुल लेंस कैसे बना सकते हैं? खैर, ये वो सवाल है जो हमें ऑप्टिक्स की दुनिया में और भी आगे ले जाता है।